खड़े हुए युद्ध के मैदान में कहते हैं कि अर्जुन मारो, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने अधर्म किया है। लेकिन तथागत बुद्ध जब अंगुलीमाल को सुधारने के लिए जाते हैं तो वहां वो मारने के लिए नहीं कहते किसने पाप किया है, इसने 1000 लोगों को मारा है। वे निहत्थे जंगल प्रवेश करते हैं, कोई हथियार नहीं है, कोई सेना नहीं है, और उसके चित्त परिवर्तन करके सुधार के उसको जो है वापस समाज में लेकर आते हैं, भिक्षु बना देते हैं। और वही भिक्षु जो कल तक हत्यारा था, सुधरने के बाद उसी समाज के कल्याण के लिए काम करने लगता है। इस तरह की सांस्कृतिक परिवर्तन की आज जरूरत है। कुमार मेघवाल के ऊपर अत्याचार हुआ और वहां पर जाकर जितने भी नेता हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कि ये अत्याचार किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं हुआ है, पूरे समाज के ऊपर हुआ है। और जो मुआवजे की बात हो रही है, नौकरी की बात हो रही है, वो उसके साथ तो न्याय हो सकता है, लेकिन अत्याचार क्योंकि समाज के ऊपर हुआ है तो समाज के साथ न्याय कब होगा? ब्राह्मण संस्कृति कहती है कि हिंसा से ही सभी बातों का समाधान हो सकता है, लेकिन जिस संस्कृति की ओर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इशारा करते हैं, वो संस्कृति कहती है कि ना ही वेरेन वेरानी समंति कुजाचनंग अवेरेन चय समंति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। भीमराव अम्बेडकर ने राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए आह्वान किया है कि जिन लोगों की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं उनकी सत्ता, राजनीतिक सत्ता जो है लंबे समय चलती है और आसानी से प्राप्त की जा सकती है। ये जो लोग मेरे पर अत्याचार कर रहे थे, ये अपने मन से अत्याचार नहीं कर रहे हैं, इनको जो है धर्म ग्रंथों से ये आदेश मिल रहा है कि इन लोगों पर अत्याचार करो, इन लोगों को पानी मत पीने दो। इन लोगों को नहीं है, अध्यापक नहीं है या कोई चपरासी नहीं है जो मुझे पानी नहीं पिला रहा है, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो मुझ पर अत्याचार कर रहा था। और उन्होंने देखा कि ये ना केवल मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है बल्कि पूरे मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है और हजारों वर्षों से हो रहा है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, राजनेता नहीं हूं, और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी अच्छी तरीके से एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक राजनेता में अंतर बताने का काम किया है। शायद जिसको समझने का काम हमने अभी तक नहीं किया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो अपनी पहचान के लिए तरसता है, लेकिन लगातार समाज के मुद्दों को, समाज सुधार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है, संघर्षरत रहता है। लेकिन एक राजनेता जो है लाग लपेट वाली भाषा बोलता है, वो बातें बोलता है जो तत्कालीन समाज है जो उसको सुनना पसंद करता है, और वह कोई भी ऐसी बात नहीं करता है, चाहे वो बात समाज के लिए कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, चाहे वह बात समाज के सुधार के अंतर्गत क्यों ना हो, वह वही बात बोलेगा जो उस समाज को पसंद हो, चाहे वह कोई रीति रिवाज हो, परंपरा हो, कुछ भी मामला हो। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे समाज में एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आए और समाज सुधारक साबित हुए जिन्होंने कभी भी उस राजनीति के लिए अपने समाज सुधार को गिरवी या बेचा नहीं। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कभी भी, कोई भी कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, किसी भी समय उनकी राजनीति खतरे में क्यों ना रही हो, लेकिन सच बात को बोलने से कभी गुरेज नहीं किया। इसीलिए मैं भी यहाँ पर आया हूँ। मुझे मालूम पड़ा कि डॉक्टर रितु यहाँ बैठी हैं और आंदोलन कर रही हैं, दिन में भी चल रहा है, रात में भी चल रहा है। मेरे एक बात दिमाग में आई, सोच रहा था मैं कि जो नालायक बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, जो बचपन में मेहनत नहीं करते हैं, उनको अपने पूरे जीवन भर मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारना पड़ता है और हमेशा जो है परेशानी में ही अपना जीवन जीना पड़ता है। मैं वहाँ बैठा हुआ देख रहा था कि यहाँ पर कोई एक छोटे कद का व्यक्ति खड़ा हुआ बोलने के लिए, और उसके पीछे जो है काले कपड़े में 2 बाउंसर खड़े हुए, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। मैं सोच रहा था कि ये इसके पीछे क्यों खड़े हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ज्यों-ज्यों वो भाषण परवान चढ़ता गया, मुझे समझ में आने लगा कि कारण क्या है, कि आखिर जो है इतने लोगों की सपोर्ट की जरूरत क्या है। हमारी जो भाषा है वो बताती है कि हमारा आंदोलन जो है किस दिशा में जा रहा है। हमारी भाषा ही तय करती है कि हम कितनी संजीदगी से अपने आंदोलन को चला रहे हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है और जो अत्याचार आज डॉक्टर रितु के ऊपर आज आपको महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि इस समाज के ऊपर इससे पहले अत्याचार नहीं हुए या हमारे महापुरुषों के ऊपर अत्याचार नहीं हुए। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर भी पूरे जीवन भर अत्याचार होते रहे।
अभी साथी जो है शायद चर्चा में लगे हुए हैं, आंदोलन में शायद ध्यान नहीं है। मैं चाहूँगा कि सभी साथी बैठ जाएं। अगर वास्तव में जो जाने वाले हैं जाने दीजिए, अगर चर्चा करनी है तो अच्छी तरह की जाए, संजीदगी की जाए। राजनीति में और समाज सुधार में बड़ा फर्क है। ये जो आंदोलन है मैं इसको देख रहा हूँ कि समाज के लिए हो रहा है। अगर समाज के लिए हो रहा है तो हमें इसका कोई भी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं सोचना चाहिए। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर बचपन से अत्याचार हो रहे थे और आजीवन अत्याचार हुए। जब वे पढ़े लिखे नहीं थे तब भी अत्याचार हुए, जब वो स्कूल एजुकेशन ले रहे थे। और जब वे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर विदेश से वापस घर में लौटे तब भी उन पर अत्याचार बंद नहीं हुए, तब भी अत्याचार होते रहे। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि क्या पूरे जीवन भर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लिए, अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई, कोई आंदोलन किया, कोई झगड़ा किया? कम से कम जब कानून मंत्री बन गए तब तो उनको जो है ऐसा कुछ कदम उठा लेना चाहिए था, लेकिन अपने लिए नहीं। और जब वो पढ़ लिख गए, समझ गए और उन्होंने पूरा अध्ययन किया, ऐसा कोई मामूली आदमी नहीं था जो कि अध्ययन ना किया हो और वैसे ही हमारी बात कर रहा हो। और जब तमाम धर्म ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिए तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेरे ऊपर अत्याचार करने वाला कोई एक आदमी नहीं है, कोई नाई नहीं है, कोई अध्यापक नहीं है, या कोई चपरासी नहीं है जो मुझे पानी नहीं पिला रहा है, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो मुझ पर अत्याचार कर रहा था। और उन्होंने देखा कि ये ना केवल मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है बल्कि पूरे मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है और हजारों वर्षों से हो रहा है। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब इस बात को अच्छी तरह समझ गए तो उन्होंने उसकी जांच शुरू करी कि इसका कारण क्या है। जब कारण पता लग गया तो उसका निदान क्या है, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी लड़ाई को व्यक्तिगत ना बनाते हुए उसको सामाजिक बनाया और अध्ययन करने के बाद पता चला कि ये तो एक सांस्कृतिक युद्ध है। ये जो लोग मेरे पर अत्याचार कर रहे थे ये अपने मन से अत्याचार नहीं कर रहे हैं, इनको जो है धर्म ग्रंथों से ये आदेश मिल रहा है कि इन लोगों पर अत्याचार करो, इन लोगों को पानी मत पीने दो, इन लोगों को छुआछूत करो, वगैरह वगैरह। जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये सब बातें पता लग गई तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे। 13 अक्टूबर सन 1935 को येवला की भूमि में इसी तरह की जनसभा में उन्होंने अपने मुखर से कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उसके बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को धर्मांतरण कर लिया। और अभी हम जो है लगातार पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की साहित्य का, और उसके माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में ना तो कोई राजनीतिक लड़ाई की बात कही है, ना किसी और लड़ाई की बात कही है। बाबा साहेब ने क्लियर कट साफ साफ शब्दों में कहा है कि इस देश में दो संस्कृतियों के बीच में लगातार युद्ध चल रहा है। एक तरफ जो है ब्राह्मण संस्कृति है और दूसरी तरफ जो है समर संस्कृति है। लेकिन समस्या ये है कि हम अपनी सारी समस्याओं का इलाज राजनीति में ढूंढते हैं, राजनीति के माध्यम से करना चाहते हैं। बाबा साहेब ने कहा था कि आपकी सभी समस्याओं की जो जड़ है या चाबी है, हल है, वो राजनीति में है, इसलिए सत्ता को प्राप्त कीजिए। बात ठीक है, लेकिन उन्होंने जो उसको प्राप्त करने के लिए साधन दिया उसकी तरफ हमने कभी गौर नहीं किया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इस बात को मानने का अगर काम किया तो वो मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने किया, अच्छी तरह से अध्ययन किया। और जो व्यक्ति परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए साहित्य को, उनकी बातों को बड़ी बारीकी से, गंभीरता से अध्ययन करेगा तो निश्चित तौर पर उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलने का काम करेगा। और मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने जब उनकी बातों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए आह्वान किया है कि जिन लोगों की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं उनकी सत्ता, राजनीतिक सत्ता जो है लंबे समय चलती है और आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इस बात को साहेब मान्यवर कांसीराम जी ने समझा, देखा और समाज का आकलन किया कि समाज अभी भी रूढ़िवाद परंपराओं और धार्मिक अंधविश्वास में फंसा हुआ है। हमारा अपना समाज, जिसको उन्होंने 85% का नाम देकर बहुजन समाज की संज्ञा दी, तो उन्होंने देखा कि अभी धार्मिक आंदोलन संभव नहीं है। बाबा साहेब ने सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों की बात कही है, तो धार्मिक आंदोलन अभी संभव नहीं है,
तो उन्होंने सामाजिक आंदोलन पर ध्यान केंद्रित किया। ये संभव है। तो उन्होंने समाज को जगाने के लिए सामाजिक आंदोलन शुरू कर दिया और 7,643 जातियों को एक सूत्र में बांधकर वो राज सत्ता के केंद्र तक पहुंचने का प्रयास किया और अपने उस प्रयास में वो पूरी तरह से सफल रहे, हमने देखा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो नेता हैं, हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं, समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, वे सच्ची बात कहने से डरते हैं। मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने जब सामाजिक आंदोलन करके जो सत्ता हासिल की थी, उसके बाद अगला कदम जो है धार्मिक आंदोलन का ही था। इस बात को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि सांस्कृतिक परिवर्तन जब तक इस देश में नहीं होगा, अगर हम दूसरों की संस्कृति के अधीन जीते रहेंगे तो वो संस्कृति हमें लगातार गुलाम बनाए रखेगी। आज भी मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस संस्कृति से जुड़े लोग हैं, जो संस्कृति हमें लगातार गुलाम बनाने का प्रयास कर रही है। तो सच्ची बात तो यह है कि हमारा ये सांस्कृतिक मामला है। आज डॉक्टर रितु की लड़ाई नहीं है। डॉक्टर रितु आज सक्षम है, वो ऐसा आंदोलन यहाँ पर लगा सकती हैं, आज तमाम साधन उनके पास है। लेकिन आज हमारे समाज के ऊपर लगातार रोज अत्याचार हो रहे हैं। मेरे पर रोज फोन आते हैं कि सर यहाँ पर ऐसा हुआ है, मेरे ऊपर SC/ST एक्ट में अत्याचार हुआ, मैंने FIR लिखाई, चार्जशीट फाइल हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन कोई उनको जो है सहायता नहीं मिल रही है। फिर गरीब लोग हैं, वो ऐसा आंदोलन नहीं कर सकते हैं, अपनी आवाज को इतने बड़े पैमाने पे पहुंचा नहीं सकते हैं। हम लोग भी उनको तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि जब तक कोई मामला समाज का हाईलाइट नहीं होता है तो वहां पर हम लोग पहुंचने का काम नहीं करते हैं। तो समाज को उन अत्याचारों से निजात कैसे मिलेगी, उनको न्याय कैसे मिलेगा? आज डॉक्टर रितु की लड़ाई जो है अपने लिए नहीं, उस समाज के लिए होनी चाहिए। लेकिन वो समाज के लिए जो लड़ाई तब कर पाएंगी जब उन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो लड़ाई है वो अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो जब हम कहते हैं कि सांस्कृतिक लड़ाई है, उसमें अगर हम सोचें कि हम कहां पाते हैं अपने आप को, अभी हम कहां पर हैं? अभी जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में जिन लोगों ने धर्मांतरण किया 1956 में, वे लोग कहां हैं? किस संस्कृति का हिस्सा है? क्या उन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन कर लिया है? बिल्कुल भी नहीं किया है, केवल नाम में परिवर्तन हो गया है। पहले वो कुछ और लिखते थे, अपने नाम के आगे जो है बौद्ध लगाने लगे हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद परिवर्तन हो गया है। हमारे सोचने का ढंग, बातें करने का ढंग अभी भी हिंदू संस्कृति से ही लिप्त है, ब्राह्मण संस्कृति से लिप्त है। ब्राह्मण संस्कृति कहती है कि हिंसा से ही सभी बातों का समाधान हो सकता है, लेकिन जिस संस्कृति की ओर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इशारा करते हैं, वो संस्कृति कहती है कि ना ही वेरेन वेरानी समंति कुदाचनंग अवेरेन चय समंति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होगा। जब हम राजनीतिक लड़ाई करेंगे तो हमें जो है चुप रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो गलत हो रहा है उस पर भी चुप्पी साधनी पड़ेगी। लेकिन जब हम सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर समाज में निकलेंगे तो जो गलत हो रहा है उसको सुधारने का काम करेंगे, सही करने का काम करेंगे, और हमारा मकसद जो है समाज में गलत हो रही बातों को सुधारना चाहिए। आज अगर हमारे ऊपर अत्याचार वो प्रिंसिपल कर रही है इस कॉलेज की, तो परम पूज्य बाबा साहेब जिस संस्कृति को इशारा करते हैं और जो उसके शास्ता हैं महाकारुण्य तथागत बुद्ध, वो ऐसे लोगों को अपराधी नहीं कहते। वो चोर हो, हत्यारा हो, बलात्कारी हो, तो तथागत बुद्ध जो है उसको अपराधी से पहले वो कहते हैं कि ये बीमार है, ये आदमी बीमार है। वो डॉक्टर सविता जो प्रिंसिपल है इस कॉलेज की, जिसमें से कि डॉक्टर रितु को वहां से रस्टिकेट किया गया है, तो वो जो महिला है वो मानसिक बीमार है। अपराधी तो है, अपराध तो कर रही है, अपराध को संविधान निश्चित करता है, कानून निश्चित करता है कि वो अपराधी है, लेकिन तथागत बुद्ध बोलते हैं कि वह जो है बीमार है और बीमार का इलाज करना चाहिए। और बीमार का इलाज करने का, ऐसे बीमारों का इलाज करने का अगर कहीं पर कोई सिस्टम है तो वो तथागत बुद्ध का धम्म है। तो कहने का मतलब ये है कि हम, क्योंकि राजनीति जब करेंगे तो हम ऐसे लोगों का इलाज नहीं करेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम अपने आप को जबरदस्ती संघर्ष में ला देंगे। और युद्ध कहीं पर भी हो, कोई सा भी युद्ध हो, चाहे वो हमारे हित के लिए हो, चाहे किसी के भी हित के लिए हो, लेकिन युद्ध में कोई ना कोई तो मारा जाएगा, वहाँ सुरक्षा नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस संस्कृति की बात परम पूज्य बाबा साहब कह रहे हैं, उसमें दोनों तरफ के व्यक्तियों की सुरक्षा निहित है। वहाँ कोई मरने वाला नहीं है, दोनों सुरक्षित रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस देश में कुछ लोग जो है राजनीति करने के लिए कुछ भी कहते हैं,
कोई भी आंदोलन चलाते हैं, जो लोग वो आंदोलन चला रहे हैं उनका मकसद क्या है? वर्ग भेद पैदा करना। वहाँ संगठन है, यहाँ संगठन है, मेरा दल है, तेरा दल है, वह संख्या का मामला है। ये तथागत बुद्ध संख्या की बात नहीं करते, गुण की बात करते हैं। वे समाज सुधार की बात करते हैं। मैं यूट्यूब के माध्यम से राजेंद्र पाल जी को सुन रहा था, यहाँ पर आए होंगे, रतन लाल जी को सुन रहा था, अभी एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी भी बैठे हुए हैं, उनको भी कई बार सुना है। तो मेरी पीड़ा हमेशा ये रहती है कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको पढ़ने का काम हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो अनपढ़ समाज है, कम पढ़ा लिखा समाज है, वो पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है। लेकिन जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो पढ़ सकता है, सोच सकता है, चिंतन कर सकता है, कोई प्रोफेसर ऐसे ही नहीं बनता, डॉक्टरेट करता है, पीएचडी करता है, बहुत बड़ी रिसर्च करता है, उसका दिमाग का जो है परिष्कार हो जाता है, सोचना समझना स्टार्ट कर देता है। तो अभी तक हम लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों पर सोचना समझना शुरू क्यों नहीं किया है? अगर इंद्र कुमार मेघवाल के ऊपर अत्याचार हुआ और वहां पर जाकर जितने भी नेता हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, छोटा सा काम कर रहा था कि ये अत्याचार किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं हुआ है, पूरे समाज के ऊपर हुआ है। और जो मुआवजे की बात हो रही है, नौकरी की बात हो रही है, वो उसके लिए तो मुआवजा हो सकता है, उसके साथ तो न्याय हो सकता है, लेकिन अत्याचार क्योंकि समाज के ऊपर हुआ है तो समाज के साथ न्याय कब होगा? और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस बात में साफ साफ कहा है, लेकिन हम लोग लाग लपेट करने वाले लोग हैं। अगर जहां पर भी अत्याचार होता है वहीं पर धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम शुरू होने लग जाए तो मैं कहता हूं कि मनुवादियों के पूर्वज भी जो मर गए हैं रोने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जब सांस्कृतिक परिवर्तन हो जाएगा, सांस्कृतिक परिवर्तन में डॉक्टर सविता जो हमारे खिलाफ काम कर रही है, अगर उसके दिमाग का परिष्कार हो जाए तो वही डॉक्टर रितु से आके माफी मांगे कि गलती होगी मेरे से, मैं क्या कर रही थी, मैं बाबा साहेब के बच्चों का अपमान कर रही थी, जिस बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से मुझे यहाँ बैठने का अधिकार दिया, मैं उसका अपमान कर रही थी। तो कुल मिलाकर यह है कि हमारे भीतर जो है, जो संविधान और कानून जो हमारे पास है, संविधान और कानून हमारी जो है क्षण रक्षा करते हैं, इंस्टेंट रिलीफ देते हैं, लेकिन परमानेंट रिलीफ अगर कहीं पर है तो वो केवल और केवल बुद्ध के धम्म में है, सांस्कृतिक परिवर्तन में है। इसलिए हमें जो है ये जो इंस्टेंट रिलीफ है, किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मुझे मारा, या किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, किसी ने जातिवाद अत्याचार कर दिया, तो एफआईआर तो करानी पड़ेगी, बात ठीक है। लेकिन एफआईआर कराने के बाद क्या वो मनुवादी व्यक्ति सुधर जाता है? क्या उसका मन शांत हो जाता है? नहीं होता, उसके अंदर बदले की भावना जागृत हो जाती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस देश में उन मनुवादियों को इस देश से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, या कोई दूसरा देश बनने की संभावना नहीं है, उनको भी इसी देश में रहना है और हमें भी इसी देश में रहना है, तो जरूरत इस बात की है कि उनको सुधारा जाए। तो हमें इस देश का निर्माण करना है और इस देश में वो सांस्कृतिक परिवर्तन करना है। जो संस्कृति जो है, कृष्ण जी खड़े हुए युद्ध के मैदान में कहते हैं कि अर्जुन मारो, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने अधर्म किया है। लेकिन तथागत बुद्ध जब अंगुलीमाल को सुधारने के लिए जाते हैं तो वहां वो मारने के लिए नहीं कहते किसने पाप किया है, इसने 1000 लोगों को मारा है। वे निहत्थे जंगल प्रवेश करते हैं, कोई हथियार नहीं है, कोई सेना नहीं है, और उसके चित्त परिवर्तन करके सुधार के उसको जो है वापस समाज में लेकर आते हैं, भिक्षु बना देते हैं। और वही भिक्षु जो कल तक हत्यारा था, सुधरने के बाद उसी समाज के कल्याण के लिए काम करने लगता है। इस तरह की सांस्कृतिक परिवर्तन की आज हमें जरूरत है, जिससे कि हम परमानेंट एक अच्छी स्थिति में आ सकें। हमें व्यवस्था बनाने की जरूरत है, हमें दूसरे लोगों के द्वारा जो अत्याचार कर रहे हैं उनकी व्यवस्था को बारीकी से समझने की जरूरत है कि वो किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, क्या पैमाना है और क्या उसका रिलीफ हो सकता है।